नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है? ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है? सुशीला कर्की और विद्या देवी भंडारी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, विद्या देवी भंडारी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? जिग्मे देराजी वांगचुक या जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता के बहुल के दिए गए हैं संता सिन्हा, पी.के. राय और जोहरा सहगल। इसका राइट आंसर रहेगा पी.के. राय, जो कि क्वेश्चन दूसरा रहेगा, पी.के. राय। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता प्रदीप कुमार राय, जैसे पी.के. राय का फुल फॉर्म है प्रदीप कुमार राय। इस नए राष्ट्रगान को 3 अगस्त 2007 को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है। आबू धानी यानी कि जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर में रहेंगे 4 क्वेश्चन बहुगुल किए, डार्विन, पर्थ और उज्बेकिस्तान और होबार्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि पर्थ। आबू धाबी की राजधानी क्या है? नीदरलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और इटली। इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन बहुगुल का दूसरा, यूनाइटेड अरब अमीरात। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? क्वेश्चन में ही रहेगा। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम, जो कि पहला क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहले आता है रूस है और कनाडा है, यानी कि भारत का जो नंबर इसमें लगता है 7वां लगता है। तो इसी के हिसाब से इसमें देखा जाए तो जो क्वेश्चन में दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील जो 5वां स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर 5वां स्थान है तो ब्राज़ील है। इसके नियम में अगर देखा जाए तो पहला रूस आता है, इसके बाद कनाडा और कनाडा के बाद अमेरिका के बाद चीन और चीन के बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ये ब्राज़ील है, जो कि पहला क्वेश्चन रहेगा। नहीं, इसमें दूसरा है ब्राज़ील, दूसरा रहेगा। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में जो WHO द्वारा यानी किस देश में मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम से बहुगुल के दिए गए हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ईरान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? श्रीलंका। पाँच सितंबर 2016 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। जून 2018 में WHO द्वारा पराग्वे और उज्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश को घोषित किया गया और मई 2019 में WHO अल्जीरिया और अर्जेंटीना को
मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है और झारखंड है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 10वां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीप समूहों की संख्या क्या है? ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसमें वैसे तो इसके द्वीप समूह 572 हैं, लेकिन इसमें जो 550 द्वीप समूह काट के 22 बचते हैं, जो कि यहाँ पर 9, 19, 300, 204 दिया गया है। इसका राइट आंसर जो 19 है इसके अलावा के हिसाब से तो 22 दिया गया है, 19 तो दूसरा सही रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 11वां। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? लक्षद्वीप संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल या आकार जो क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमनदीव और चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा पांडिचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा है। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? वही फिर क्वेश्चन बन गया है। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो वो पांडिचेरी का है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? जो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया गया था वो किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो उस राज्य का नाम देखना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर। निम्नलिखित में से किसने 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? इसमें है जारबोम केल्विन, कलेंगुरु और पेमा खांडू। तो राइट आंसर इसमें रहेगा पेमा खांडू। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? किरण बेदी, ब्रजूभाई रुदवाला और कल्याण सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, ब्रजूभाई रुदवाला। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 जनवरी और 24 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 24 जनवरी। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर भूगोल के दिए गए हैं। क्वेश्चन कौन था? भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है पितृ दिवस है, शहीद दिवस है, मातृ दिवस है। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर क्वेश्चन का 2 रहेगा। भारत में प्रत्येक 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2020 में देश में महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, इसलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो इसमें 10वीं है, 20वीं है और 25वीं और 30वीं। तो इसका राइट आंसर तीसरा रहेगा 25वीं। वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 से 19 जनवरी है और 2 से 8 अक्टूबर है और 3 से यानी 7 से 15 नवंबर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा, जो कि 2 से 8 अक्टूबर रहेगा। विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है?
21 अप्रैल है, 23 मई है और 29 जुलाई। इसका राइट आंसर रहेगा 23 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के जागरूकता और प्रतियोगिताओं से संबंधित क्वेश्चन के लिए वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।